दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। तो आज हमारी क्लास है 41, कंप्यूटर की क्लास 41 और MS एक्सेल की लास्ट क्लास है। और MS एक्सेल के साथ कंप्यूटर की भी आज ये लास्ट क्लास है। तो देख लेते हैं MS एक्सेल की कुछ शॉर्टकट की, जो कुछ कल देखे थे, कुछ आज जो इम्पोर्टेंट हैं। तो इस टॉपिक से यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, जो शॉर्टकट की। MS वर्ड और MS एक्सेल से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जो शॉर्टकट की होती हैं। बाकी इसमें कुछ बचा होगा तो मैं दोबारा फिर से एक आध क्लास में करवा दूँगा। बाकी ये लास्ट क्लास ही है। तो देखते हैं कंट्रोल प्लस। क्या कंट्रोल प्लस? ये क्या, इसको बोलते हैं सेमी कॉलन। क्या बोलते हैं? सेमी कॉलन। क्या बोलते हैं इसको? सेमी कॉलन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सेमी कॉलन बोलते हैं। इसका कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन किया। ये क्या? करंट डेटा, जो वर्तमान डेटा, सॉरी डेट, ये किसके लिए? वर्तमान डेट के लिए। किसके लिए? वर्तमान तारीख के लिए इसका प्रयोग करते हैं। किसका? कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन, वर्तमान तारीख के लिए इसका प्रयोग करते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट। क्या? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन। किसका? कंट्रोल प्लस शिफ्ट, इसके साथ में क्या? शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन। तो ये किसके लिए? करंट टाइम के लिए प्रयोग करते हैं। किसके लिए? करंट टाइम के लिए। किसकी? करंट टाइम के लिए इसका प्रयोग करते हैं। देखते हैं आगे। शिफ्ट प्लस F3। क्या? शिफ्ट प्लस F3 किसके लिए? एक्सेल फार्मूला विंडो। किसके लिए? एक्सेल फार्मूला विंडो। फार्मूला जो मैथ के लिए फार्मूला होते हैं उनके, उसके लिए इसका प्रयोग करते हैं। एक्सेल फार्मूला, जो एक्सेल MS एक्सेल की जो फार्मूला है उनका, वो विंडो ओपन करने के लिए किसका? शिफ्ट प्लस F3 का प्रयोग करते हैं। आल्ट प्लस इंटर टैब। किसको? आल्ट प्लस इंटर या टैब को का प्रयोग किसके लिए? एक ही सेल में आगे जाने के लिए। जिस सेल में हम काम कर रहे हैं, किसमें? जिस सेल में काम कर रहे हैं, तो उसी में क्या? आगे जाने के लिए। उसी में क्या? आगे जाने के लिए इसका किसका प्रयोग करते हैं? आल्ट प्लस इंटर टैब का। किसका? आल्ट प्लस इंटर टैब का प्रयोग करते हैं। शिफ्ट प्लस F11। शिफ्ट प्लस किसका? F11 का प्रयोग करते हैं न्यू वर्कशीट ऐड करने के लिए। क्या करने के लिए? न्यू वर्कशीट, जो नई वर्कशीट चलती है उसमें कितनी वर्कशीट में कितनी? 3 ही आती हैं। अगर उस एक और ऐड करनी है तो उसको क्या दबाना पड़ेगा? शिफ्ट प्लस F11 दबाते हैं तो एक और सेल ऐड हो जाती है। एक और सेल क्या होती है? ऐड हो जाती है। देखते हैं नेक्स्ट में क्या है? कंट्रोल प्लस F9। क्या? कंट्रोल प्लस F9 का किसके लिए होता है? मिनिमाइज़र। किसके लिए? करंट विंडो के लिए। जो जिस टाइम आप जो विंडो खुली है उसका मिनिमाइज़र करने, उसको छोटा करने के लिए। और कंट्रोल प्लस 10 का प्रयोग होता है जो उस टाइम विंडो खुली है उसको बड़ा करने के लिए। क्या? मैक्सिमाइज करने के लिए। किसके? करंट विंडो को, जो उस टाइम खुली है विंडो, उसको बड़ा करने के लिए। जब अब देखते हैं शिफ्ट प्लस F9। क्या? शिफ्ट प्लस F9 का प्रयोग क्या होता है? कैलकुलेशन। किसके लिए? कैलकुलेशन और एडवाइस वर्कशीट। क्या? इसकी वर्कशीट की कैलकुलेशन करने के लिए। किसके लिए? वर्कशीट की कैलकुलेशन करने के लिए। आल्ट प्लस इक्वल। क्या? आल्ट प्लस बराबर का चिन्ह है तो इसे आल्ट प्लस इक्वल क्या? सम फार्मूला। क्या? सम फार्मूला के लिए होता है इसका प्रयोग। किसके लिए? सम फार्मूला के लिए इसका प्रयोग होता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 1। क्या? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 1 का प्रयोग होता है कॉमा फॉर्मेट के लिए। इसको कॉमा, अगर कहीं भी कॉमा का प्रयोग करना है या कॉमा के रूप में लिखना है तो उसको क्या? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 1। किसका? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 1। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 3 किसके लिए? डेट फॉर्मेट में लिखने के लिए। डेट किसके? जैसे लिखते हैं 01, कैसे लिखते हैं? जैसे 01, तो ये डेट फॉर्म में लिखते हैं 06/2024 इस प्रकार से। तो ये किस डेट फॉर्मेट में इस प्रकार से लिखने के लिए किसको? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 3। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 4 को किसके लिए? करेंसी फॉर्मेट में, रुपयों के फॉर्मेट में। जैसे रुपये लिखना है, RS लिखना है, या रुपये का ये प्रतीक लेके लिखना है तो उसको किसके? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 4 किसमें? करेंसी फॉर्मेट में। हर जगह का प्रतीक होगा, इंडिया का, पाकिस्तान का, हर जगह का, अमेरिका का। तो ये सब किसमें? करेंसी फॉर्मेट में लिखते हैं। किसके द्वारा? इसके द्वारा। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 5 क्या? किसको? किसी भी संख्या को किस परसेंटेज, प्रतिशत के रूप में लिखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? और प्रतिशत में किसी संख्या को लिखना है तो उसको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 5 के
का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल प्लस स्पेस, कंट्रोल प्लस स्पेस का प्रयोग किस लिए करते हैं? पूरे कॉलम, किसको? पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए। किसको? जो एक कोई कॉलम होगा उसको पूरे को सिलेक्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कंट्रोल प्लस स्पेस का। शिफ्ट प्लस स्पेस का प्रयोग करते हैं सभी रो मतलब पंक्तियों को सिलेक्ट करने के लिए। ये ऐसे होता है, ये क्या बनाते हैं तो ये। अब यदि क्या करना है, कंट्रोल प्लस स्पेस दबाएंगे तो किसके ये, तो मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, ये एक, दो, ये क्या, तीन। तो हमने दबाया कंट्रोल प्लस क्या स्पेस दबाया, तो इसमें मान लीजिए एक को सिलेक्ट करना, तो ये पूरा ए सिलेक्ट हो जाएगा। अगर क्या दबाया शिफ्ट प्लस एस स्पेस, तो मान लीजिए दो को सिलेक्ट करना, तो ये दो पूरी पंक्ति ये सिलेक्ट हो जाएगी। इस प्रकार से सिलेक्ट होती है। अब देखते हैं आगे, आल्ट प्लस एम। क्या आल्ट प्लस एम का मतलब है? तो गो टू फॉर्मूला टैब। कहाँ पे? गो टू फॉर्मूला टैब, जो कल दिखाए थे। एक था क्या फॉर्मूला टैब, कहाँ पे था वो? इंटरफेस पे था जो, तो वहाँ पे कहाँ पे? गो टू फॉर्मूला टैब पे जाने के लिए कंट्रोल प्लस ओ का मतलब क्या होता है? हाइड सेलेक्ट कॉलम। किसी कॉलम को, जो उस कॉलम से सेलेक्ट किया उसको क्या करना? हाइड करने के लिए, उसको हाइड करने के लिए। देखते कंट्रोल प्लस पेज डाउन। क्या कंट्रोल प्लस पेज डाउन? क्या कंट्रोल प्लस पेज डाउन को नेक्स्ट वर्कशीट में जाने के लिए, एक से दूसरी वर्कशीट में जाने के लिए इसका प्रयोग होता है, कंट्रोल प्लस पेज डाउन का। थैंक यू दोस्तों, यहाँ पे कंप्यूटर की क्लास आज समाप्त होती है। तो क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके बाद आगे देखते हैं।